आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 8th को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 से दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह पर साइन ए है और b की जगह पर कॉसेक ए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस यहाँ पर भी हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, तो यहाँ पर भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो a की जगह पर कॉस ए है और b की जगह पर सेक ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए है तो इसे हम एज इट इज साइन स्क्वायर ए लिखेंगे इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस हम कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है। साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख लिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और देखिए कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल्स टू होता है 1, तो कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस 2। ये 2 है और ये 2 है, तो इन्हें हम अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4। ठीक, यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर बचा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इज इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4a। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और जब हम साइन स्क्वायर ए का 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा और ऊपर इंटू करने पर साइन की पावर 4a हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और देखिए कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए का जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा और कॉस स्क्वायर ए ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर बचा 4 प्लस साइन की पावर 4a, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है कॉस की पावर 4a, तो इसे हम लिख लेंगे कॉस की पावर 4a प्लस यहाँ पर भी हम 1 की जगह पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ये हो गया 4 प्लस देखिए यहाँ पर साइन की पावर 4a है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है,
तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए। देखिए जब हम साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए के साथ इंटू करेंगे तो साइन की पावर 4a आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि जब हम साइन स्क्वायर ए का 1 के साथ इंटू करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर बचा प्लस का कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। और अपॉन में बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर कॉस की पावर 4a है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए जब हम कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए के साथ इंटू करेंगे तो कॉस की पावर 4a बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, क्योंकि जब हम कॉस स्क्वायर ए का 1 के साथ इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचा। और यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे एज इट इज़। और अपॉन में बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ गया। यहाँ पर बचा हुआ है 4 प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो जब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 और अपॉन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के साथ हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये हमने अलग अलग किया है। इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर ए को भी अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 और अपॉन में बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। और हम साइन स्क्वायर ए को भी अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 4 बचा हुआ है तो इसे हम लिख लेंगे 4 प्लस इस साइन स्क्वायर ए से ये वाला साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। और यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ये हो गया 4 प्लस देखिए ये है साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसे हमने एज इट इज उतार दिए। अब यहाँ पर हमारे पास है 4 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 6, तो इसे हम लिख लेंगे 6 प्लस। अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए और ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए, तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसे हम लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया 6 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 6 और 1 हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें लाना था। तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।